आखिरकार अंबेडकर पर बोलने पर क्यों यहां पर निशाने पर आई मायावती। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान निंदनीय, ऐसा मायावती ने कहा। लेकिन अब वो ही ट्रोल हो रही हैं। ये यहाँ पर उन पर निशाना साधा जा रहा है कि यूपी पर यानी अपने घर पर उनका ध्यान नहीं और सामाजिक तौर पर वो यहाँ दूसरे राज्य पर जो है अपनी टिप्पणियां दे रही हैं। आखिरकार महाराष्ट्र में क्या हुआ और उसके बाद मायावती क्यों निशाने पर आई, पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भाजपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि महाराष्ट्र राज्य के प्रभारी में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और संविधान का अपमान किया जाना अति निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने महाराष्ट्र की प्रदेश सरकार ऐसे जातिवादी और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्होंने कहा है कि वरना वहाँ हालात काफी बिगड़ सकते हैं। सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। ऐसे में अब जहाँ पर उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, लेकिन दूसरी तरफ अब वो खुद इस यहाँ पर बयान को देने के बाद निशाने पर आ गई हैं। पूरी तरीके से उन्हें लेकर लगातार यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब चुनावी माहौल था यूपी में, तब ना तो वो और ना ही यहाँ पर आकाश आनंद, ना ही पार्टी के कोई बड़ी नेता यूपी के यहाँ पर जो है भूमि पर यानी कि चुनावी रणभूमि पर कोई नहीं दिखाई दिया। जबकि अगर बात की जाए सपा बीजेपी की, जिस तरीके से उन्होंने चुनावी रैलियां और बाकी प्रचार प्रसार किया, उस जैसा यहाँ पर भाजपा ने कुछ नहीं किया। बस कहा तो ये कहा कि उनका जनाधार गिरता जा रहा है और वो दलितों और इनके हितों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो वो चुनावी यहाँ पर जो है रणनीतियों के दौरान, अगर बात की जाए यूपी चुनाव की, तो वहाँ पर वो जमीनी स्तर पर उनका ना दिखना, ना उनकी पार्टी का दिखना और बाकी राज्यों में उनका दिखना एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। इसीलिए भी ये कहा जा रहा है कि जिस गढ़ से यानी यूपी उनका गढ़ माना जाता है, उस जगह से वो जहाँ पर जो है पूरे देश में यहाँ पर अपना नाम उन्होंने बढ़ाया और एक राज्य से पूरे राज्य तक जनाधार बढ़ाने की ताकत रखने वाली मायावती आज ना तो यूपी में और ना ही दूसरे राज्यों में अपनी ताकत बढ़ा पा रही हैं, क्योंकि वो अपने यहाँ पर जो है अब जन्मभूमि यानी कि कहते हैं कि जिस जगह से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई यूपी से, वहाँ पर उनका दमखम नहीं दिख रहा है। इसलिए ये अंबेडकर की मूर्ति पर यहाँ पर उनका ये बयान उन पर ही बैकफायर कर गया है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।